जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जी एस आर एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर होंगे मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण समाधियां। दोस्तों, आज इस क्लास पर बताया जाएगा कि कहाँ होगी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, कहाँ होगी रानी दुर्गावती की समाधि। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और दोस्तों, इस क्लास पर महत्वपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं, खास तौर पर वनडे एग्जाम पर आग लगाने वाली यह क्लास होगी। क्योंकि दोस्तों, यह एक छोटी क्लास लेकिन कमाल होगा इसका, बहुत ही धमाकेदार। तो आते हैं स्थान और समाधि, दो कॉलम आप देख सकते दोस्तों। अब स्थान पर पहला नाम आता है अपना ग्वालियर। कौन सा नाम आता है? ग्वालियर। यानी ग्वालियर में बताने वाले हैं कि किसकी किसकी समाधि होगी ग्वालियर में। देखेंगे दोस्तों, ग्वालियर में किसकी समाधि है। तो पहला नाम आता है रानी लक्ष्मी बाई। दूसरा नाम कौन सा आएगा? झलकारी बाई। तीसरा नाम कौन सा आएगा दोस्तों? तानसेन। और कौन सा नाम आएगा? गौस मोहम्मद का मकबरा। क्लियर है दोस्तों। यदि बात करें कि ग्वालियर में कौन कौन सी समाधि है, तो दोस्तों याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है, तानसेन की समाधि भी अपने ग्वालियर में है, और गौस मोहम्मद का मकबरा भी कहाँ है दोस्तों? यह भी अपने ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। क्लियर हुआ दोस्तों। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी, और बूंदे लोहर बेलों के हमने मुंह में सुनी कहानी थी। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि अपनी ग्वालियर में एक स्थान है फूलबाग, वहीं पर है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। और उनकी अंग रक्षिका जो हुई झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में। तानसेन, जिनके बचपन का नाम था रामचंद्र पांडे, और जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें मुगल बादशाह अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। तो तानसेन की समाधि कहाँ है दोस्तों? अपने ग्वालियर में। और गौस मोहम्मद का मकबरा भी अपने ग्वालियर में। अगला देखेंगे शिवपुरी। यानी अगर शिवपुरी का जिक्र करते हैं कि शिवपुरी में किसकी समाधि है, तो दोस्तों शिवपुरी में आएंगे पहला नाम लेकर के तात्या टोपे। कौन सा नाम आएगा? तात्या टोपे, क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? शिवपुरी में। माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ है दोस्तों? तो माधवराव सिंधिया की समाधि भी है अपने शिवपुरी में। अगला नाम आएगा सांख्या राजे सिंधिया की समाधि भी कहाँ पर है? यह भी अपने शिवपुरी में। और अगला नाम आएगा बाबा पीर बुधन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में, और शिवपुरी में। और सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह मकबरा है। ये क्या है? मकबरा। ये कहाँ पर है? तो यह है अपने शिवपुरी में। तो क्लियर। शिवपुरी में अगर समाधियों का जिक्र करते हैं तो किसकी किसकी समाधि है? तो महान क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि है। माधवराव सिंधिया, नाम सुना होगा दोस्तों, माधवराव सिंधिया, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु भी हुई थी। तो माधवराव सिंधिया की समाधि भी कहाँ है? अपने शिवपुरी में। सांख्या राजे सिंधिया की समाधि भी कहाँ है? यह भी शिवपुरी में। बाबा पीर बुधन, ये कहाँ समाधि? अपने शिवपुरी में। और सिकंदर लोदी की समाधि मकबरा भी कहाँ है? यह भी अपना शिवपुरी में। क्लियर हुआ दोस्तों, कहाँ पर है? शिवपुरी में। अगला नाम आएगा बरेला गांव
बरेला गांव जबलपुर, बरेला गांव जबलपुर, यानी बरेला गांव जबलपुर जिला में आता है। यहाँ पर किसकी समाधि है दोस्तों? तो यहाँ पर समाधि होगी रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? तो जबलपुर जिला के बरेला गांव में नर्मदा नदी के किनारे रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। रानी दुर्गावती, ये वही रानी दुर्गावती होंगी जिन्होंने सन 1564 में मुगल बादशाह अकबर से गढ़ कटंगा का युद्ध लड़ा था और दुर्भाग्यवश इनको पराजय का सामना भी देखना पड़ा था। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जबलपुर के बरेला गांव में। क्लियर? बरेला गांव में। अगला जिक्र करेंगे मंडला, कि मंडला में किसकी समाधि है दोस्तों? तो मंडला में समाधि होगी वीरांगना आवंतीबाई, और किसकी होगी? गिरधारी बाई। याद रखिएगा दोस्तों, मंडला में कल आता है जिक्र कि किसकी समाधि स्थित है। तो दोस्तों मंडला जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जिसका प्राचीन नाम गढ़ मंडला था। दोस्तों मंडला में वीरांगना आवंतीबाई की समाधि स्थित है, और गिरधारी बाई जो इनकी अंगरक्षिका हुई। गिरधारी बाई जैसे रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका सहायिका झलकारी बाई थी, उसी प्रकार से गिरधारी बाई किसकी सहायिका है? वीरांगना आवंतीबाई की। तो वीरांगना आवंतीबाई और गिरधारी बाई दोनों की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? अपने मंडला में। कहाँ पर? अपने मंडला में। अगला जिक्र करेंगे दोस्तों राजगढ़। यदि क्वेश्चन करे कि राजगढ़ में किसकी समाधि है, राजगढ़ में किसकी समाधि है दोस्तों? कि राजगढ़, तो याद रखिएगा, आपने राजगढ़ जिला का नाम सुना होगा, जहां पर स्थित गिरनौरगढ़ तोतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजगढ़ पे गिरनौरगढ़ का किला स्थित है, जो तोतों यानी पैरट के लिए, पट्टू के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपन पट्टू की बात न करके समाधियों पर बात कर रहे हैं कि राजगढ़ में किसकी समाधि स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजगढ़ में बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि स्थित है। यदि बात करें राजगढ़ कि राजगढ़ में किसकी समाधि स्थित है, तो दोस्तों राजगढ़ में आपकी समाधि स्थित है राजा बाज बहादुर की और रानी रूपमती की। याद रखिएगा, इन दोनों की समाधि, राजा और रानी की दोनों की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अपने राजगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? राजगढ़ में। अगला दुबेला कहाँ पड़ेगा दोस्तों? दुबेला पड़ेगा अपना छतरपुर में। कहाँ पर पड़ेगा? छतरपुर में। तो दुबेला में किसकी समाधि स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, महाराजा छत्रसाल की। किसकी दोस्तों? महाराजा छत्रसाल की। यानी दुबेला जो छतरपुर में पड़ता है, दुबेला नौगांव रोड में। याद रखिएगा, नौगांव एक तहसील है जो छतरपुर जिले में ही आती है। तो नौगांव से पहले लगभग छतरपुर जिला से 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर के अंतराल में है दुबेला, और दुबेला में महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थापित की गई है। किसकी समाधि? महाराजा छत्रसाल की। क्लियर दोस्तों? तो जबलपुर के बरेला गांव में किसकी समाधि है? रानी दुर्गावती की। मंडला में किसकी है? वीरांगना आवंतीबाई और गिरधारी बाई की। राजगढ़ में किसकी है? बाज बहादुर और रानी रूपमती की। और दुबेला में किसकी है? महाराजा छत्रसाल
छत्रसाल की। क्लियर दोस्तों, किसकी है? महाराजा छत्रसाल की। अगला जिक्र करेंगे दोस्तों स्थान समाधि। यानी स्थान और समाधि का जिक्र करना है दोस्तों कि किसकी समाधि कहां पर है। ठीक है दोस्तों, तो अगला नाम आता है जैसे महेवा। कौन सा नाम आता है? महेवा। और ये भी कहां पड़ेगा दोस्तों? ये भी पड़ेगा छतरपुर में। तो महेवा में किसकी समाधि है? याद रखिएगा दोस्तों, महेवा में समाधि होगी बेरछा रानी की। किसकी समाधि है? बेरछा रानी। यानी छतरपुर जिले में एक महेवा गांव है और वहां पर बेरछा रानी की समाधि स्थित है। किसकी? बेरछा रानी की। अगला नौगांव। और ये भी कहां पड़ेगा दोस्तों? यह भी पड़ेगा अपना छतरपुर में। और यहाँ पर किसकी समाधि है? यहाँ पर समाधि है सवाई जय सिंह की। किसकी? सवाई जय सिंह की समाधि कहां पर है? अपने नौगांव, जो छतरपुर जिला के अंतर्गत एक तहसील है। क्लियर दोस्तों, वहां पर सवाई जय सिंह की, सवाई राजा, याद रखिएगा। अब सवाई जय सिंह नाम का एक राजा हुआ और उनकी समाधि है छतरपुर के नौगांव में। कहां पर? छतरपुर के नौगांव में सवाई जय सिंह की समाधि स्थापित की गई है। क्लियर दोस्तों, अगला नाम आता है मांडू। याद रखिएगा, मांडू। कौन सा नाम आएगा दोस्तों? मांडू। और यह कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा अपना धार में। याद रखिएगा दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि धार स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय, यानी आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है धार स्थित मांडू को, जिसे महलों की नगरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मांडू में किसकी समाधि स्थित है? तो दोस्तों, किसकी समाधि स्थित है? अपने होशंग शाह की। किसकी? राजा होशंग शाह की समाधि कहां पर स्थित है? अपने मांडू में। यानी मांडू जो धार में है और मांडू में ही होशंग शाह की समाधि या होशंग शाह का मकबरा स्थित है। क्या स्थित है? मकबरा स्थित है। यानी होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? तो धार के मांडू में। क्लियर है? अगला नाम आएगा दोस्तों खंडवा, जिसे पूर्वी निमाड़ कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में गांजा और प्याज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, खंडवा में किसकी समाधि स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध नाम आता है और जिनका नाम होगा संत सिंगा जी। और दूसरा नाम क्या होगा? केशवानंद जी महाराज। क्या नाम आएगा? केशवानंद जी महाराज। क्लियर दोस्तों, केशवानंद जी महाराज की समाधि भी कहाँ है? खंडवा में। तो खंडवा में किसकी समाधि है? संत सिंगा जी महाराज की समाधि है। और केशवानंद जी महाराज की समाधि भी कहाँ पर? आपके खंडवा में स्थापित की गई है। अगला जिक्र करेंगे खरगोन, जिसे कहते हैं पश्चिमी निमाड़। खरगोन में किसकी समाधि होगी? तो खरगोन जो
कपास की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर समाधि बताना है दोस्तों किसकी होगी, तो उनका नाम आएगा पेशवा बाजी राव। क्या नाम आएगा, पेशवा बाजी राव। यानी पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, तो दोस्तों खरगोन में स्थित है। संत सिंगा जी और केशवानंद जी महाराज की समाधि कहाँ पर है, तो दोस्तों वह होगी अपने खंडवा में। यानी खंडवा में जो समाधि है वो है संत सिंगा जी और केशवानंद जी, और जो खरगोन में समाधि है वो होगा पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, तो दोस्तों वह होगी अपने कहाँ पर, खरगोन में। अगला जिक्र करेंगे बुरहानपुर। याद रखिएगा बुरहानपुर यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, जिसे गजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्कन की चाबी कहते हैं, जो 15 अगस्त सन 2003 में जिला बना था। तो बुरहानपुर में अगर समाधि का जिक्र करते हैं कि किसकी समाधि है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बुरहानपुर में समाधि होगी दौलत खां लोधी। और किसकी होगी, शहजादा परवेज। कौन सा नाम आएगा, शहजादा परवेज। यानी दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में। और शहजादा परवेज का मकबरा कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में। और मुमताज की कब्र, याद रखिएगा मुमताज की कब्र भी कहाँ स्थित है, वह भी अपने बुरहानपुर में। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मुमताज की कब्र, दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि सन 1631 ईस्वी में 14वें प्रसव के दौरान, प्रसव बोले तो डिलीवरी पीरियड के दौरान, यहाँ पर अर्जुमंद बानो बेगम जिनकी उपाधि होगी मुमताज महल, अर्थात जिन्हें मुमताज के नाम से जानते हैं, उन्हीं का वास्तव के नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। इनकी 1631 में यहाँ पर 14वें प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी। तो कल आता है कि मुमताज की कब्र कहाँ पर है, तो दोस्तों अपने बुरहानपुर में है। लेकिन मुमताज का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में ताजमहल, वह खूब सुना होगा, जिसका निर्माण सन 1632 से 1654 के मध्य शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे कराया था, जिसको बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए गए थे। तो दोस्तों उसी ताजमहल में है मुमताज का मकबरा। क्लियर, वही है जो ताजमहल है, वही मुमताज का मकबरा भी है। लेकिन कब्र का जिक्र करेंगे तो यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, कहाँ पर, अपने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है मुमताज की कब्र। क्लियर। अगला जिक्र करेंगे दोस्तों भोपाल। क्या जिक्र करेंगे, भोपाल। यानी भोपाल में किसकी समाधि या मकबरा है, तो दोस्तों भोपाल में याद रखना दोस्तों हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है, हसन सिद्दीकी का मकबरा है अपने भोपाल में। क्लियर दोस्तों, कहाँ पर है, अपने भोपाल में। तो एक बार देखेंगे दोस्तों, छतरपुर के महेबा में बिरछा रानी की समाधि स्थित है। छतरपुर के नगांव में सवाई राजा जय सिंह, वो सवाई सिंह अलग होगा, ये सवाई जय सिंह, वो जय सिंह जिसने जंतर मंतर ऋतु वेधशाला का निर्माण करवाया था, वो राजा अलग होगा, सवाई जय सिंह। सवाई सिंह नाम है इनका, ये जय सिंह मैंने अपने आप जोड़ दिया। तो सवाई जय सिंह कहाँ पर, छतरपुर के नगांव में। धार के मांडू में है होशंग शाह का मकबरा। खंडवा में है संत सिंगा जी और केशवानंद जी महाराज। खरगोन में किसकी समाधि है, पेशवा बाजीराव। बुरहानपुर में दौलत खां लोधी है। शहजादा परवेज का मकबरा है। और मुमताज की कब्र भी कहाँ, अपने बुरहानपुर में। अगर भोपाल का जिक्र करते हैं तो दोस्तों हसन सिद्दीकी का मकबरा, कहाँ पर है, हसन सिद्दीकी का मकबरा है अपने भोपाल में। कहाँ पर, अपने
भोपाल में। क्लियर। अगला चलेंगे दोस्तों, वापस कर लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों का। धार में देखेंगे किसकी समाधि होगी स्थान में, धार मध्य प्रदेश का एक जिला है। और दोस्तों धार जो मध्य प्रदेश का जिला, जिसका प्राचीन नाम धारा नगरी, जिसे राजा भोज की नगरी भी कहते हैं, धार में किसकी समाधि होगी, तो अब्दुल्ला शाह की। किसकी समाधि होगी, धार में यदि जिक्र करें कि समाधि है या अब्दुल्ला शाह की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अब्दुल्ला शाह की समाधि धार में स्थित है। कहाँ स्थित है, धार में। अगला जिक्र करेंगे सागर। क्या जिक्र करेंगे, सागर। यानी सागर मध्य प्रदेश का एक जिला। सागर में किसकी समाधि है, तो सागर में समाधि होगी मस्ताना अली शाह। कौन सा नाम आएगा, अली शाह। यानी मस्ताना अली शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मस्ताना अली शाह का मकबरा कहाँ है, अपने सागर में। और अब्दुल्ला शाह का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, तो अब्दुल्ला शाह का मकबरा भी है अपने धार में। कहाँ पर स्थित है, धार में। क्लियर। अगला जिक्र करेंगे दोस्तों, मान लीजिए अशोकनगर। किसका जिक्र करेंगे, अशोकनगर। यह भी एक मध्य प्रदेश का जिला होगा, अशोकनगर, जहाँ स्थित चंदेरी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। तो अशोकनगर में अगर जिक्र करेंगे कि अशोकनगर में किसकी समाधि है, तो बैजू बाबरा की। यानी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में यदि समाधि का जिक्र करते हैं कि किसकी समाधि है, तो दोस्तों अशोकनगर में अपने बैजू बाबरा की समाधि स्थित है। कहाँ पर, अशोकनगर में। अगला जिक्र करेंगे अपन रायसेन का। किसका जिक्र करेंगे दोस्तों, रायसेन का। कि रायसेन में किसकी समाधि या मकबरा स्थित है दोस्तों, तो अपने रायसेन में फरीद उल्लाह की दरगाह। याद रखिएगा, दरगाह कहे या एक प्रकार से मकबरा। तो रायसेन में किसकी है दोस्तों, फरीद उल्लाह की दरगाह। क्लियर है दोस्तों। यानी फरीद उल्लाह की दरगाह कहाँ पर है, तो वह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ पर, रायसेन में फरीद उल्लाह की दरगाह स्थित है। क्लियर। अगला नाम होगा शाहजहाँपुर। यानी शाहजहाँपुर में किसकी समाधि है, मकबरा है, तो दोस्तों याद रखिएगा शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां पर समाधि होगी मुल्ला समीउद्दीन का क्या स्थित है, यहाँ पर मकबरा स्थित है। क्या स्थित है, मकबरा स्थित है, मुल्ला समीउद्दीन का मकबरा। क्लियर। अगला जिक्र करेंगे हरदा। याद रखिएगा 1998 में होशंगाबाद से अलग करके हरदा को जिला बनाया जाता। तो हरदा में किसकी समाधि है, तो हरदा में कान्हा बाबा की समाधि स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर, आपके हरदा में। क्लियर। हरदा में किसकी समाधि है, कान्हा बाबा की। अगला जिक्र करेंगे उज्जैन में किसकी समाधि है, तो याद रखिएगा मत्स्येंद्र। याद रखिएगा मत्स्येंद्र की समाधि कहाँ पर है दोस्तों, मत्स्येंद्र पीर की समाधि
कहाँ पर है? ये है अपने उज्जैन में। कहाँ पर है? अपने उज्जैन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण समाधियां कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझ में आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।